Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Parvisha Saeed. I hope you all are doing good. So I know कि काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग आ रहा है, मतलब काफ़ी टाइम के बाद. मैं एक्टिव थी ही नहीं, थोड़ी कुछ चीज़ें चल रही थी एंड मेरी एग्ज़ाम्स भी चल रही थी, उस वजह से मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी. बट आई होप इंशाल्लाह से हम अब कंसिस्टेंसी रखेंगे. और ऐसा नहीं है कि मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए थे, मैंने बहुत सारे व्लॉग्स अभी भी पेंडिंग है. डेली व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की थी, वो भी अभी तक उसके व्लॉग्स अभी तक आए नहीं है. आई होप कि ये वाला व्लॉग आपको मिल जाए, वरना तो ये भी मेरी गैलरी के अंदर पड़ा रहेगा. सो या वो वाले व्लॉग्स भी अभी तक एडिटिंग से नहीं आए हैं, इसीलिए मैंने वो अपलोड नहीं किया, वरना तो मैं काफ़ी टाइम से वो अपलोड कर चुकी होती है. सो या ये अभी बज रहे हैं सुबह के 6 या 6:15 अराउंड होने आए हैं. सो अभी हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप पे. ये सो काफ़ी टाइम के बाद हम लोग जा रहे हैं, मतलब कैसा 3 या 3.5 साल के बाद हम लोग अब निकलने वाले हैं. सो वो भी हम एक शूट के रिगार्डिंग ही जा रहे हैं. सो काम के रिलेटेड ही जा रहे हैं. हम घूम के भी आएंगे एंड इंशाल्लाह से मैं कंसिस्टेंसी रखूँगी और आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगी, सारी चीज़ें, मतलब एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी. और मिलते हैं अब हम वहाँ पर ही, रास्ते में मिलते हैं. डायरेक्ट मैं लोकेशन पे नहीं, मतलब अभी हम निकलेंगे, फिर बाद में मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ. थोड़ा सा काम पता है कैसे. ये तैयारियाँ हो चुकी है. मैं मतलब कैसा, मतलब पूरे रात से हम लोग लगे हुए थे क्योंकि टाइम मिल नहीं रहा था. और ये हम लोग का अचानक से प्लान बना क्योंकि अचानक से ही काम आ गया. सो या अभी मेरा अब्बा रेडी हो रहे हैं, दैन थोड़े से काम है जो मेरी मम्मा ख़त्म कर रहे हैं एंड मेरा भाई भी तैयार हो रहा है. सो या सब लोग तैयार हो जाए फिर हम लोग निकलेंगे. हम लोग तो जाने वाले थे फ़्लाइट से, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी कोई काम हो और उसके अंदर कोई घटना ना घटे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. सो या फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी थी, तो हमको एंड मौके पे ट्रेन की बुकिंग करवानी पड़ी एंड अल्हम्दुलिल्लाह से कंफर्मेशन आ गई, नसीब से आ गई, वो कंफर्मेशन भी आ गई. सो अभी के 9 या 9:15 बजे की ट्रेन है. सो हम यहाँ से फटाफट से निकलेंगे 8 या 8:15 बजे तक. सो या हम मिलते हैं स्टेशन पर ही. या वो अब ना हुआ एंड टाइम पे, हाँ गया वो, ये तो नहीं भूलेगा अब. मतलब वो कैसा लग रहा है इतने टाइम के बाद तुम निकल रहे हो? अच्छा कुछ बोलना चाहोगे? बहुत अच्छा. तुम जबरदस्ती मेरे खर्चे कराओ, पैसे निकालो और मुझे लेके चलो, मुझे ना पसंद. जब हम निकल रहे हैं तो सामान अब अंदर रखेंगे. बहुत सामान हो गया, इतना सामान हो चुका है कि हम क्या ही बता पाए. अभी तो और सामान था बट हमने उसको सबको निकाला. और ये सब बैग्स के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम निकाल के ना उसका वजन कम कर सकें. उन्होंने सब चीज़ हाई फाई ली है. उनके खाली जैकेट ये वो. प्लीज़ मुझे लाइक करो और मेरे छोटे को लाइक करना ना भूलो. हम जा रहे हैं पूरी वीडियो तो वहीं पर मिलते हैं. अब तो अब नींद आ रही है बहुत. हो रहा था ना, मिलते हैं अब हम वहीं पर ही. आ जाएगा आगे बहुत से। जोरदार ठंड है. गाइस मेरी छोकरी मुझे जबरदस्ती ले जा रही है. हम पहुंच गए हैं साबरमती रेलवे स्टेशन, क्योंकि कालूपुर से जाने की थी बट वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है. ऑल ओवर हर जगह पर कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन है. यहाँ पर भी पूरा कंस्ट्रक्शन अभी तक हुआ नहीं. सो हमारी साबरमती से है. सो अभी देखते हैं और फटाफट से चलते हैं क्योंकि लेट तो हम ऑब्वियस सी बात है हो ही गए हैं. और नींद देख लो कितनी आँखों में मेरी भर गई है. सो अभी देखते हैं क्या सीन रहता है क्या नहीं, और चलते हैं. स्कैम हुआ तुम्हारे साथ? क्या हुआ पापा? स्कैम हुआ तुम्हारे साथ. अच्छा स्कैम हुआ ना, उनको ऐसा लगा कि स्टेयर्स होंगे बट अनफॉर्चुनेटली वो है, लिफ्ट है. कुछ बोलना चाहोगे तुम के स्कैम के साथ जो तुम फंस गए? इतना चेल के बोलने की क्या जरूरत थी? कुछ नहीं. ले दादा तो हमारा फुली एक्साइटेड था हमारा सामान उठाने में. सच बता रही हूँ, इतना खुशी को लेकिन वो सबसे आगे, वो है सबसे आगे. सुबह सुबह मेरा बाबू चालन लगा है, वो क्या बोलते हैं मम्मी उसको, क्या बोलते हैं वो लग जाता है ना यार. लड़ाई तो उनकी पत्ती नहीं है कि तुम यहाँ पे फोटो शूट नहीं, कितना अच्छा होगा अगर अपना करवाओ तो. कंस्ट्रक्शन ऑन है, मतलब हाँ अहमदाबाद ऑलमोस्ट अब डेवलप इंशाल्लाह. अहमदाबाद इतना ज़्यादा डेवलप होने वाला है, सारी सिटीज़ को पीछे छोड़ देगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन भाई रुक ही नहीं रहा है. कितने सालों से कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई, क्या पता वो कब रुकेगा. अभी भी कंस्ट्रक्शन, हर जगह पे कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है. इनका तो पता नहीं. बोलो क्या बोल रहे थे? यहाँ पे भी लिफ्ट है.
एक तो वही समझ नहीं पड़ती थी मेरे को बेड़ी आना। ना इधर ट्रेन खड़ी है हमारी रात देख के बोले कि जब तक परवेज सही तो सही जी सेकने आएंगे तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, हमारी गाड़ी हटेगी नहीं। 4 हाँ यही है बेबी। देखो कोच के अंदर हम जब चढ़ेंगे तो हमारी सीट से तो भाई हमारा सामान लेके अंदर रखवा दिया और हमारे को बोले कि आप अंदर मत आओ, अभी बाद में आओ जब टाइम होगा तब। वाह मस्त आ रहा है मेरा शक्ल। हम लोगों ने मतलब ऐसा सामान वामान सब अंदर रखवा दिया, ठीक है। फिर वहाँ पर बाल खड़ा था, उन्होंने बोला कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते। तो इतनी देर तक तो उसके साथ मैंने ऐसा मगजमारी करी कि भाई क्यों नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते। फिर इन द एंड हमारे को ऐसा बोल रहा है कि अगर आप अंदर जाओगे तो अभी तो AC चालू है नहीं, तो आप बफारे में बैठोगे, इससे आप बाहर बैठ लो, जब टाइमिंग होगा जाने का तब आप आना, जब इंजन लगेंगे तब AC चालू होगा, तब इलेक्ट्रिसिटी आएगी। मैं बोला ठीक है भाई ओके। बेचारे को भी नींद चढ़ी होगी इसीलिए। पहले तो उसने बहुत सब मेरा दिमाग खा लिया, मैंने भी मेरा दिमाग खवा लिया। फिर बाद में लास्ट में उसने सब मेरे को बोला और मेरे पापा तो पता नहीं कहाँ गए। अंदर तो इतनी झूले ना गाइस के मैं उठी एंड फिर बाद में हम लोगों ने खाना वाना खाया और अभी स्टेशन पे एक जगह उतार रुकी है तो हम लोग नीचे उतर गए गाइस। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम लोग जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पर रास्ते के अंदर सब बंद हो जाएगा, मतलब ना ही कोई बाहर का अंदर आ सकता है ना ही कोई अंदर का बाहर जा सकता है, सारे दरवाजे सब बंद होंगे। तो अभी मेरा भाई चाय ले रहे हैं, हम लोग चाय पियेंगे एंड देन हम लोग फिर से सो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ काम ही नहीं है और कुछ काम ही नहीं है। सो उठो और वापस सो जाओ। बस अभी हम लोग फिर से पियेंगे चाय पियेंगे वापस जाके सो जाएंगे। अच्छा मेरी तो आगे भी से सूझ रही है ना, मतलब इतनी सूझ रही जा ही नहीं रही है। अभी तो ऐसा नहीं कि मेरे फ़ोन के अंदर ना ही नेट चल रहा है ना ही कुछ, मतलब कुछ भी फ़ोन ही नहीं चल रहा है, मतलब फ़ोन वेस्ट हो गया है ऐसा लग रहा है। ये मेरा आउटफिट है आज का। मैं चाय और अभी 5 मिनट रुकी है, जब तक मैं चाय पीऊँगी ना ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है मैं इतनी लेज़ी हूँ ना कि जब तक मेरा एक सीप आएगा तब तक ट्रेन भी चली जाएगी। भाग रहा हूँ मेरे घर पे चाय लेके। अरे भाई फेंक दी सब गिर गई। मैं वो उन पे गिर गई बेचारू का। मतलब मैंने बोला ना जब तक मैं चढ़ूंगी तब तक ट्रेन ही चल जाएगी। हमारी तो ट्रेन ही चल गई थी, फिर हमको दूसरे कोच में चलना पड़ा। दूसरा वाला दरवाजा यहाँ पे ये भी दरवाजा नहीं खुल रहा है यार, अपने दूसरी फंस गए यार, लोकल में फंस गए। चाबी से खुलेगा, अरे भैया खोलो, चाबी से खुलेगा। बोला मैंने चढ़ जावे 40 है ना सच में कि पहली बार बैठो ने पहली बार ऐसा हादसा हो जावे सच में। मेरी तो चाप में मेरे हाथ पे गिर गई, मेरा भी हाथ धोने दो। अच्छा मेरा फोन चालू था, मेरा सब कैप्चर हुआ है। हम रह जाते तो। हाँ सच में हमारी फट गई। अब हम लोग जा रहे हैं हमारी सीट्स के ऊपर। भाई वर्स्ट एक्सपीरियंस, और मेरे साथ मैं हूँ और मेरे साथ कोई मसले ना हो और कोई हादसे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मी एंड माई प्रॉब्लम्स। कोई मेरे को 50,000 भी देता हूँ ना भैया तो मैं नीचे स्टेशन पे ना उतरूँ, सच बता रही हूँ। अरे देखो ना यार, पूछो मैंने मेरी चाय एक जगह फेंकी और मैं एक जगह भागी और दरवाजा भी बंद। मेरा दरवाजा खोला हुआ, दरवाजा खुले ना, मैं दूसरे कोच में चढ़ गई। ये सब ना मेरे भाई की वजह से हुआ है। मेरा भाई अगर केक लेने नहीं चढ़ तो सब कुछ नहीं होता। और मेरी मम्मी तो पहले चढ़ गए और उनको पता ही ना मेरी छोकरी है। फिर बाद में उन्होंने मेरे को पीछे देखा तो मेरा हाथ खींच के अंदर लिया, वरना तो मैं तो रुकत जाती, वहीं हो जाता मेरे को। फिर पता नहीं कहीं से इधर आना पड़ता। कुत्ता ही है कुत्ता। जिस चीज़ के लिए हम नीचे उतरे थे और फिर जो मैं ढोल के ना जो भागी थी वो फाइनली चाय मैंने लेते जो बोला ही था कि अगर मैं एक सिप लूँगी तो मेरी लेजीनेस इतनी है ना कि मैं एक सिप लूँगी तो ट्रेन चल पड़ेगी, और वैसा ही हुआ ना।
तो मैं चाय छोड़कर जो भागी थी वर्स्ट एक्सपीरियंस मतलब क्या ही मैं बोलूँ, मतलब मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, मेरे साथ कुछ कांड हो जाता तो बेगम बगैर बशा किस सा हो गई ना। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं फिरोज़ाबाद। अभी भी यहाँ से तो अभी हमारा ट्रैवल है और अभी गाड़ी भारी खड़ी हुई है, तो अभी हम फटाफट से एग्जिट लेंगे और फिर बाद में हम चलेंगे। मतलब सही बात है भाई, एक्सपीरियंस तो लेना चाहिए अब लाइफ के अंदर। आप भी एक ना एक बार तो ट्रेन के अंदर ट्रैवल करना है, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम करा तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा था, ट्रेन ही छूट गई थी। ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सिनान जा तू उनके साथ, तू मम्मा सिनान जाओ, दे दो वो ले जाओ। सो अभी हम यहाँ से एग्जिट लेंगे और फिर बाद में हम निकलेंगे। हमारी गाड़ी बाहर ही वेट कर रही है। सो बहुत टाइम के बाद पहुँचा, मतलब मैंने तो सो करा है, फिर उसमें भी उठी तो भी उसमें कांड हो गया। मतलब मैं कुछ करूँ उसमें कांड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, मैं यहाँ पर मेरा व्लॉग एंड करती हूँ। डू लाइक माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, आगे की जर्नी हम दूसरे व्लॉग के अंदर कंटिन्यू करेंगे।